क्या जिले के कलेक्टर खुद को जिले इलाही समझते हैं? कहां पर आखिर एक लेडी कलेक्टर के ऊपर पत्रकार से बदला लेने के लिए बहन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उस पर उसके केंद्र पर जबरदस्ती छापा डलवाने तक का इल्जाम लग गया। और सवाल यह खड़ा हो गया कि अमूमन देखने में यही आता है कि हमारे नेता चुनते, जिन्हें जनता चुनती है, वो जाकर अफसरों की गुलामी करने लग जाते हैं। तो क्या मोहन सरकार में परिपाटी बदलेगी या भी नहीं? पूरे वीडियो को देखेंगे तो बेहद दिलचस्प मामला है, अपने तरह का अलग ही मामला है और बेहद संगीन मसला भी है कि जैसा कि आरोप है भोपाल के एक पत्रकार का कि उनकी खबर के बाद नाराज लेडी कलेक्टर महोदया ने बदला लेने के लिए उनकी बहन के आंगनवाड़ी केंद्र पर जबरदस्ती प्रताड़ना की, जबरदस्ती छापा डलवाया, जबरदस्ती जांच करवाई वहां पर। तो अगर ऐसा है तो ये कितना गंभीर है, कितना संगीन है, इसकी जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा। हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा जी की। जी हाँ, वैसे ही काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं। हाल ही में हाईकोर्ट के एक आदेश में जिस तरह से उन्हें फटकार लगी, आपने देखा ही होगा, वो वीडियो भी काफ़ी प्रचलित हुआ था हमारे प्लेटफॉर्म का। सोनिया मीणा पर इल्जाम लगाया है भोपाल के पत्रकार कुलदीप ने। भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी बड़े संस्थानों में भी रहे, काम कर चुके हैं और अभी खुद की वेबसाइट चलाते हैं, कुलदीप सिंगोरिया खास खबर करके। कुलदीप का यह आरोप है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट खास खबर में नर्मदापुरम में खाद की किल्लत और उससे जूझ रहे किसानों की व्यथा को बयान किया। खाद की किल्लत तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन उन्होंने नर्मदापुरम की बयान की। इस बात को लेकर कुलदीप के मुताबिक वहां की जो कलेक्टर महोदया सोनिया मीणा जी, उन्हें लगा कि ये उनकी शान में गुस्ताखी हो गई और वो इस तरीके से खफा हो गई। खफा कोई किसी से भी हो सकता है, वो व्यक्तिगत विषय है। आप मेरी खबर से आप खफा हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गंभीर आरोप यह है कि इसके बाद उन्हें जब पता चला कि कुलदीप की सगी बहन जिनका नाम है ज्योति बर्दिया, वो सिवनी मालवा के जिरावे गांव में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। इसके बाद कुलदीप के मुताबिक उस आंगनबाड़ी केंद्र पर बकायदा एक छापेमारी की जाती है। वहां पर पूरी टीम पहुंचती है। तहसीलदार कीर्ति पंवार की अगुवाई में टीम जांच के लिए पहुंचती है। कुलदीप का कहना, उन्हें पता चलता है तो वो जो तहसीलदार मैडम से बात करते हैं तो वो भी इशारों में कहती है कि इसके लिए कलेक्टर साहिबा ने खास तौर पर भेजा है। इसके बाद अब कुलदीप के मुताबिक जब वहां कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब 24 अक्टूबर को दिन में उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र पर जहां पर कुलदीप की बहन काम करती है, उसके बाद बदला ले, कुलदीप का आरोप है कि साफ विशुद्ध बदला लेने के लिए रात को 8 बजे, अगले दिन भी नहीं, आप जरा तत्परता देखिए। प्रदेश के तमाम दर्शक हैं आप लोग, आप जानते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में जांच होती है, उसके बाद कितने दिन में उससे कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, क्या होता है। यहां पर उसी दिन जांच होती है, रात के 8 बजे नोटिस सर्व किया जाता है, कारण बताओ नोटिस, जिसमें ढेर सारी अनियमितताएं बताई जाती हैं। कुलदीप का दावा है, एक फोटो है जिसमें जो कारण बताओ नोटिस है उसमें कहा गया कि बैठने की दरी नहीं थी, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं थी, साफ सफाई नहीं थी। दूसरी तरफ कुलदीप ने ये तस्वीर जारी की, उनकी सिस्टर ने, कि ये देखिए जहां पर बच्चे साफ सफाई से बैठे हैं, ये उसी केंद्र की तस्वीर है। लेकिन इन सब के बावजूद कुलदीप के मुताबिक केवल द्वेष की भावना के लिए या उस खबर जो छापी थी जिससे कि कलेक्टर मैडम को बुरा लग गया, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरीके से ये कार्रवाई की उनकी बहन के खिलाफ। यानी साफ आरोप है कुलदीप का, ये कलेक्टर मैडम का विशुद्ध बदलापुर अभियान था। क्या कहना है, सुनिए। अपनी वेबसाइट पर होशंगाबाद में किसानों को खाद वितरण में हो रही समस्या पर अपनी कलम चलाई थी। वहां किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था और उसकी एक खबर में, अपना एक कॉलम है मेरा द इनसाइडर, उसमें मैं बगन नाम से किसी का मैंने नाम नहीं लिखा था, सिर्फ ये लिखा था कि अधिकारियों ने किस तरह की गलतियां की हैं। इससे खफा होकर वहां की जो कलेक्टर हैं सोनिया मीणा जी, आदरणीय हैं वो भी, उन्होंने मेरी पूरी डिटेल निकाली, मेरे परिवार का पता किया और फिर आखिर में उन्हें मिली मेरी बहन, जो कि सिवनी मालवा तहसील की जीरावे गांव की रहवासी है और वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। शुक्रवार 24 तारीख को उन्होंने वहां पर नायब तहसीलदार और आंगनवाड़ी की जो अधिकारी हैं उनको वहां भेजा जांच के लिए। 2 घंटे तक जांच की उन्होंने, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसमें
मेरी दीदी दोषी साबित हों। इसके बाद मैंने भी वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया कि ये मामला क्या है, क्योंकि मुझे बताया गया कि कलेक्टर शायद कोई पंगा हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो प्रभारी मंत्री से भी बात की, उन्होंने भी इस बात की, कलेक्टर मैडम को बताया भी कि आप जो भी कीजिए उचित कार्रवाई कीजिए। लेकिन कलेक्टर मैडम ने बदला लेने की ठान ली थी, इसलिए उन्होंने रात को 8 बजे फिर से नोटिस तामील करवाने के लिए मेरे परिवार मतलब मेरी बहन को फोन करवाया कि नोटिस देने आपके गांव आना है। कुलदीप के इल्जाम बेहद संगीन है। कितने संगीन है इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे सिवनी मालवा के जो रिपोर्टर हैं शशांक मिश्रा, उन्होंने इस मसले पर कलेक्टर सोनिया मीणा से बात की। सोनिया मीणा ने कहा कि जहां तक छापे की कार्रवाई है या फिर जो जांच की कार्रवाई, छापा नहीं कहेंगे, जांच की कार्रवाई है, वो एसडीएम जो है सिवनी मालवा के, उनके उसमें भी तो आप उनसे बात कीजिए। जब ये पूछा गया कि एक पत्रकार का आरोप है कि आपने उससे बदला लेने के लिए कि उनकी बहन को टारगेट किया, इस पर उनका ये कहना था कि आरोप है, लगते रहते हैं, जवाब देना जरूरी नहीं। मैम एक मामला कल से चल रहा है, शायद वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला, उसमें मैम आपका वर्जन क्या है ये जानना चाह रहा था। देखिए, कार्यवाही एसडीएम ने की है। जी हाँ। तो एसडीएम से इसमें वर्जन लेना उचित रहेगा। जी हाँ मैम, एक्चुअली जैसे वो जो एक पत्रकार है भोपाल के, उनका कहना ये पड़ रहा है कि व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की गई है। अब वो कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसमें हम हर चीज में थोड़ा ना कमेंट करेंगे और हर चीज में किसी के आरोपों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। लेकिन जो प्रशासनिक कार्यवाही हुई है उसके संबंध में एसडीएम से आप ले सकते हैं। बिल्कुल, आरोप लगते रहते हैं, इस तरह का उनका पक्ष था। ये पक्ष भी हमने दिखाना, आपको बताना जरूरी समझा। लेकिन इन दोनों से इतर जरा एक बार सोच लीजिए, इस पूरे मसले की क्या गंभीरता के साथ जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसी सोच का व्यक्ति सिस्टम में है और अधिकारी है और आईएएस अधिकारी है, एक रत्ती मात्रा भी अगर इस मसले पर सच्चाई हो तो जरा सोचिए वो पूरे समाज के लिए कितना घातक हो सकता है, जिसके भीतर इस तरह से किसी पत्रकार से बदला लेने की अगर भावना हो तो वो भावना के तहत बहन को इस तरह से जो सरकारी नौकरी में हो प्रताड़ित किया जा सकता है। ये एक सोच है। अगर इस सोच के साथ अगर सिस्टम कहीं पर रन हो रहा हो या इस सोच का कोई व्यक्ति सिस्टम में हो तो कितना घातक हो सकता है, अंदाजा लगाना चाहिए। उम्मीद करते हैं संज्ञान में आने के बाद सीएम मोहन यादव इस पर कुछ तो जरूर करेंगे या फिर कुछ ऐसा भी करेंगे कि मैसेज जाए। जांच तो होनी ही चाहिए, इतनी बात से तो मुझे लगता है सभी इत्तेफाक करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।